रिक्वायरमेंट यही थी कि सीएनजी होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल यूज़ कर ली थी, पेट्रोल इतना पड़ नहीं थी, काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सीएनजी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए बस, और एक फैमिली कार होनी चाहिए, क्योंकि ये 3000 किलोमीटर चल चुका है। ईमानदारी से बताऊं तो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा। फिर मैं एकदम से पंजा दबाओ ब्रेकिंग पे, थोड़ा टाइम लेती है वो लगने में, पता नहीं, या तो एकदम से झटका मारती है। 6 to 7 kg जो है अपनी सीएनजी आती है फुल कराने पर। सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 5-8 के लिए ठीक है, अगर 6 वाला बैठ जाए ना, 6 फीट वाला, तो दिक्कत आ सकती है। हार्ड लगती है मेरे को गियर, जब इसका गियर लगा जो लाइट आई थी इसके अंदर, वो तो काफ़ी घटिया थी। वो तुरंत चेंज करवानी पड़ी, इतनी घटिया थी गाड़ी, नाइट को चलाई नहीं जाती, रात को बिल्कुल नहीं चलाई जाती। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूं, जो कि अपनी गाड़ी सामने खड़ी है। ये है टाटा पंच सीएनजी के अंदर। कार को करीब 3 से 4 महीने गाड़ी जो हो चुकी है, और अभी तक गाड़ी जो है करीब 3000 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस कार के ओनरशिप रिव्यू की बात करने वाले हैं। ओनर से जानेंगे कि उन्होंने इस कार को क्यों परचेज किया, अभी तक जितनी भी इन्होंने गाड़ी को अपना यूज़ किया है उससे कितनी कुछ इनको कमियां मिली हैं, क्या क्या इनको अच्छाइयाँ लगी हैं, मतलब कि इस प्रोडक्ट से ओवरऑल कितना वो सेटिस्फाइड है। सीएनजी गाड़ी है तो जाहिर सी बात है सीएनजी के बारे में बात करेंगे कि कितनी किलोग्राम सीएनजी आती है, कैसा कुछ माइलेज ऑफर करती है। ऑल डिटेल जो है वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ इन कार के ओनर। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? नमस्कार दोस्तों। तो राजकुमार जी के बारे में बताता हूँ, इनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ से मैंने इनको कांटेक्ट किया है। तो राजकुमार जी, पंच का कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? ये अपना है एडवेंचर रिदम मॉडल, बीच का जो मॉडल है वो हाँ, आता बीच का जो है। मॉडल और है। आपकी गाड़ी है डीएल नंबर, कितने की ऑन कॉस्ट करी है अपनी? ये पड़ी थी अपनी को 9-10 की पड़ी थी। तो 9,10,000 रुपीज विद सीएनजी के साथ जो है वो आपने इस कार को परचेज किया है। तो राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस कार को लेने का रीजन। 9,10,000 रुपये आपने बताया इस कार का जो है वो आपको ऑन रोड कॉस्ट पड़ी है गाड़ी। इस बजट के अंदर और भी गाड़ियां होती हैं जो कि जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कंपटीशन में काफी सारी गाड़ियां आती हैं सीएनजी के अंदर भी। तो इस कार को लेने का खास रीजन क्या रहा आपका? एक तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। टाटा पे भरोसा है काफ़ी, मतलब देख लेते, रिव्यू वगैरह देखे थे काफ़ी कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, टाटा पे भरोसा, इसलिए गाड़ी ये ली टाटा की। ठीक है। इसके अलावा अपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी? रिक्वायरमेंट यही थी कि सीएनजी होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल यूज़ कर ली थी, पेट्रोल इतना पड़ नहीं थी, काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सीएनजी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए बस, और एक फैमिली कार होनी चाहिए, और काफ़ी स्पेसियस लगी अंदर से, इसलिए। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? इससे पहले Hyundai वेन्यू। वेन्यू थी, मतलब इससे एक सेगमेंट बड़ी गाड़ी जो है इससे वो बड़ी आप यूज़ गाड़ी कर रहे थी, थे। मतलब एक तो तरीके से डाउनग्रेड ही है एक तरीके तो से। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? वही है, रनिंग कॉस्ट की वजह से हुआ, वो काफ़ी काफ़ी पेट्रोल पी रही थी। सीएनजी में तो आती नहीं है Hyundai वेन्यू, तो इसलिए यही प्रेफर करी हमने। कि आप चाहे तो ब्रेजा की तरफ भी जा सकते थे, ब्रेजा के अंदर भी सीएनजी आती है बेस वेरिएंट के अंदर। ब्रेजा के अंदर आती है, ब्रेजा, हाँ, ब्रेजा फैमिली में भी है हमारे ब्रेजा गाड़ी, तो मेरे को इतनी पसंद नहीं है ब्रेजा। तो टाटा के अंदर भी ऑल्ट्रोज आती है और बाकी गाड़ियां भी ऑल्टोज का आती ना, हैं। ऑल्टोज का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम था। मेरा रहता है अपना राजस्थान में, जाना ज़्यादा गाँव वगैरह में रहता है, ठीक तो है। वहाँ पे वो नीचे टच होती, ग्राउंड क्लियरेंस कम था, इसलिए पंच सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को। मैं एक्स्ट्रा और देख रहा था, एक्स्ट्रा का डिज़ाइन काफ़ी पसंद नहीं आया। तो अभी तक ये गाड़ी आपने कितने किलोमीटर रन कर ली है? तो अब तक अपनी ये गाड़ी चल चुकी है 3000 किलोमीटर चल चुकी है। 3000। और कितना टाइम हुआ इसको लिए? इसको नवंबर में ली थी धनतेरस पे। धनतेरस पे, मतलब कि 3 अभी महीने के हो गए मार्केट लगभग। 3 महीने के आसपास जो है वो गाड़ी आप चला चुके हो, यानी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो गाड़ी से आप ले चुके हो। अब ये बताइए कि सबसे पहले, क्योंकि आपने कहा कि आप पेट्रोल चलाते थे, सीएनजी पे आप शिफ्ट हुए हो, तो सीएनजी लेने का मतलब पर डे की अपनी रनिंग कितनी रही होगी, या वीकली या फिर मंथली कितनी रनिंग हो जाती है अपनी? मंथली तो देखो 3000 हो गई, तो 1000 के हिसाब से मान लो, 3000 चल गए, हाँ 1000 के हिसाब से मान लो। 1000 किलोमीटर पर जो है मंथ आपकी रह जाती है। हाँ। तो टाटा पे आप आए हो, जाहिर सी बात है Hyundai चलाई है आपने, उसका इंजन ज़्यादा स्मूथ रहता है पेट्रोल के अंदर भी। ये सबसे वो लगा मेरे को। जब वेन्यू चलाते थे तो काफ़ी पावरफुल गाड़ी थी, जब भी एक्सीलरेट करो भागती थी, इसको थोड़ा टाइम लगता है, एक्सीलरेशन पे पंजा दबाओ, धीरे 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 उड़ती है, सीएनजी में भी और पेट्रोल में भी, दोनों में। तो वहाँ पे 4 सिलेंडर यूज़ किया, यहाँ पे 3 सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, उसका फ़र्क आप परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं अपने गांव में गया था अभी, तो छनाई में दिक्कत आती है, थोड़े आपको ज़्यादा पंजा दबा के रखना पड़ता है छनाई करते हुए टाइम। ठीक है। बस यही दिक्कत है सिलेंडर का, बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है, काम मतलब चल जाता है। नॉर्मल अगर आप देखो एवरेज देखा जाए इसका, तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी मिल रही है। हाँ, बढ़िया मिल रही है, जितना प्राइस रेंज के हिसाब से उतना बढ़िया मिल रही है। और हाँ, टाटा लास्ट की मैंने एक और क्वालिटी। सीएनजी का रिव्यू किया था, उसमें भाई ने बताया था कि उनको जो है वो ब्रेकिंग के अंदर थोड़े इश्यूज आ रहे थे। तो वो इश्यूज आप फील कर ब्रेकिंग रहे का मेरे को फील होता है, ट्रैफिक में फील होता है, वैसे नहीं होता। ट्रैफिक में एकदम से पंजा दबाओ ब्रेकिंग पे, थोड़ा टाइम लेती है वो लगने में, पता नहीं, या तो एकदम से झटका मारती है। तो मतलब इस तरीके से एफिशिएंट नहीं है वो ब्रेकिंग जो आपको मिलनी चाहिए। अब सर्विस में ठीक तो हो सकती है वैसे देखा जाए तो, पर वो ये सर्विस वालों के ऊपर, अगर ठीक करे तो नहीं करे। ठीक है। ये कि सर्विस की आपने बात करी, गाड़ी चल चुकी है अपनी अच्छी गाड़ी 3000 किलोमीटर, शायद फर्स्ट सर्विस आपने कब करवाई हो थी? चुकी है। कब करवाई थी? ये 2000 पे करवाई थी, ये जनवरी में करवाई थी, 14 या 15 के आसपास करवाई। मतलब महीना भर जो है वो सर्विस कराई भी हो चुका है। तो सबसे पहले सर्विस एक्सपीरियंस हमें बताइए, सर्विस कैसी रही आपकी? ईमानदारी से बताऊं तो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा। मेरी गाड़ी में मैंने सर्विस के लिए दी थी, बिल्कुल भी ना स्क्रैच वगैरह नहीं थे। आप देखिए, आप देख सकते हैं,
ये देखो स्क्रैच वगैरह आ रहे हैं। और जब क्लीन करके दी थी जब भी काफ़ी गंदी थी गाड़ी। नॉर्मली अगर बाहर वॉशिंग वगैरह करवाते हैं ना तो गाड़ी क्लीन हो जाती है। तो मतलब ये सर्विस सेंटर पे आपको सर्विस सेंटर पे स्क्रैच लगा, उससे पहले नहीं था ये स्क्रैच। ठीक है। ये रहा, और ये देखो हैंडल पे ये कर दिया। अच्छा, ये जो आपने लगवा हाँ, रखा पहले नहीं था ये, सर्विस से पहले नहीं था, सर्विस से पहले एकदम क्लीन थी। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सफाई कर दी। कर दी। इसके अलावा कोई इशू आपको आया हो? नहीं, इसके अलावा तो बस ठीक था। और फर्स्ट सर्विस से तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 1-1.5 घंटे में कर दी थी सर्विस। तो जिस तरीके से कहा जाता है टाटा की सर्विस, खैर फर्स्ट तो कोई नॉर्मल चेकअप first सा तो होता है, हाँ, इतना कुछ उसमें पैसा होता भी नहीं लगता नहीं है। बाकी अगर बात करें सीएनजी वगैरह की, तो आपने अभी तक टैंक टू टैंक कभी चला के देखा गाड़ी को? टैंक टू टैंक चलाए तो नहीं, पर बता सकता हूँ। मैं राजस्थान गया था जब का बता सकता हूँ। फुल करवाई थी सीएनजी, लगभग चल गई होगी 180 के आसपास सीएनजी चल गई थी। उसके बाद पेट्रोल में स्विच हो गई थी। और कैसा ट्रैफिक वगैरह या फिर नहीं, हाईवे था कंडीशन वो, कैसी? तो वो दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस हाईवे था। तो वहाँ पे मतलब वन स्टॉप वाला सीन रहा वो तो होगा। इसलिए ज़्यादा चल गई मुझे लग रहा है, वरना 150 खींचेगी मैक्सिमम। मतलब हाईवेज के ऊपर किलो हो गई सिलेंडर होगी। है तो नहीं, कितने किलो सीएनजी आ गई होगी? 7 किलो आती है इसमें। 7 किलो? 6 से 7 किलो अभी 6 तक से 7 किलो जो है वो आ प्रेशर जाती के हिसाब से है। आती है वो तो। ठीक है, तो 6 to 7 केजी जो है अपनी सीएनजी आती है फुल कराने पर। और आपने जैसे बताया कि 180 के आसपास जो है वो हाईवे पे चल चुकी मैक्सिमम अब है। तक 180 दी है। और सिटी में जब आप चलाते हो तो क्या माइलेज वगैरह आपको मिलती है? सिटी में तो ऐसे टेस्ट तो नहीं किया कभी, पर मेरे हिसाब से 120 से 130 आ ट्रैफिक जाती के है। बाहर, ट्रैफिक के ठीक है, हिसाब से। तो फिर तो देखा जाए तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ये। अभी तो नहीं चल रही, मैं सोच रहा हूँ सर्विस के बाद हो जानी चाहिए थी, पर अभी सर्विस के बाद भी हुई नहीं है। चलो देखते हैं, वो सेकंड और थर्ड सर्विस में पता चलेगा। ठीक है, मतलब अभी तक जो आपने पेट्रोल से स्विच किया है उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, उतना तो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लगाना वही सेम प्राइस लगता है, टाइम लगेगा। टाटा ने तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि अपना जो है बूट ट्विन सिलेंडर जो है वो दिया हुआ है, और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा आपको इसके साथ मिल जाता है, जो कि आपको जो सीएनजी बाकी गाड़ियाँ कंपनी ऑफर करती हैं उनमें इतना नहीं मिल पाता है। हाँ, बिल्कुल, तो ये बूट स्पेस आपको लगता है कि हाँ काम आ जाता है मेरे, इतना इनफ है? कम पड़ जाता है, फैमिली के हिसाब से कम पड़ जाता है। अगर बंदे वगैरह हो तो ठीक है, अगर घर में मम्मी है, बहन है, तो कम पड़ जाता है। मतलब अगर आप एक अच्छे ट्रिप फाइनल करके जा रहे हो तो उसके फैमिली हिसाब ट्रिप के से लिए दिक्कत हो सकती थोड़ी है। दिक्कत आपको आ जाती है। भाई से अंदर से बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपनी हाइट बताइए सर। मेरी हाइट 5'8". 5'8" के हिसाब से जो है, जब आप इसको, क्योंकि इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट फीचर नहीं मिलता ये है। और दिक्कत है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बताना भूल गया आपको। ये एडवेंचर रिदम है तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट वाला मिलता नहीं है, सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो आप। थोड़ी दिक्कत आती है, पर अब यूज्ड हो गया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। मतलब कि एक टाइम के बाद जो है वो आप यूज्ड हो जाते हो, बट इनिशियली जो है वो आप इसको इनिशियली क्या कि वेन्यू थी इससे पहले तो ऊपर नीचे करते थे, तो आदत पड़ी हुई थी थोड़ा ऊपर नीचे देखने के लिए, बोनेट वगैरह देखने के लिए। इसमें फिर आदत पड़ गई तो हो जाता है, एक टाइम के बाद हो जाता है, यूज हो जाता है इंसान। अब सीट का कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीट कंफर्ट किस तरीके का है? अगर आप एक, जैसे कि आपने कहा कि आप गए थे राजस्थान की तरफ, लॉन्ग ड्राइव पे भी गए थे, तो वहाँ पे थकान वगैरह फील हुई या नहीं, सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा मिल जाता है, सीट कंफर्ट तो बढ़िया है। और स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का रहता है अपना? स्टीयरिंग का बढ़िया है, पर ये हॉर्न का सबसे घटिया मुझे लगा। हॉर्न बहुत टाइट दबाना पड़ता है। देखो अभी देखो इतना दबा, इतना प्रेशर डालेगा फिर भी ये देखो बहुत टाइट दबता है इसका हॉर्न। तो ये तो अभी अपने स्प्रिंग रैप करवा रखा है, तो ऐसा तो नहीं इससे पहले भी ऐसा ही था। मतलब पहले से जो है वो हॉर्न आपको टाइट ही मिला पहले है। से यही था। ठीक है जी। बाकी कूलिंग तो वगैरह सब अगर ठीक बात है। करी जाए तो कूलिंग वगैरह आपने अभी तो खैर सर्दियों में गाड़ी चलाई है, तो ऐसा हाँ, मालूम अभी आपको तो नहीं कह पड़ा नहीं होगा। सकते। हाँ, इतना तो एसी का भी यूज नहीं किया, गर्मी में पता चलेगा। और पीछे जो बंदे बैठते हैं, जैसे कि आपने कहा फैमिली वाले पर्सन्स बैठते हैं कभी पीछे, तो उनका रियर से कैसा रिस्पॉन्स रहता है? पीछे बढ़िया कंफर्टेबल है, लेग स्पेस काफ़ी है, पीछे भी मिल जाता है, पीछे लेग स्पेस का। और हेडरूम वगैरह कैसा रहता है? हेडरूम भी ठीक है, अगर जैसे 5'8" के लिए ठीक है। अगर 6 वाला बैठ जाए ना, 6 फीट वाला, तो दिक्कत आ सकती है। 6+ वाले को दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाती है। एक और मेरे को सबसे घटिया चीज, मतलब मैंने Hyundai Venue यूज़ किया तो इसलिए इसमें आर्म रेस्ट नहीं है। मुझे आर्म रेस्ट की फीलिंग मतलब बहुत लगा कि आर्म रेस्ट होना चाहिए था। ये तो बाहर से लगवाया इसलिए काफ़ी बेकार क्वालिटी का है। तो ये तो अभी रिकमेंडेड भी नहीं रहता ये वाला अपना। बाकी सर ये बताइए कि अपनी जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें तो आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाता है। हाँ, ये क्योंकि एडवेंचर रिदम मॉडल है तो मिल जाता है इसमें, बैक कैमरा भी मिल जाता है। ठीक है, कैमरा की क्वालिटी वगैरह की अगर हम बात करें, रात के टाइम पे किस तरीके का आपको रिस्पांस मिलता है? नहीं, काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी तो अच्छी है कैमरा। और सिस्टम की अगर हम बात करें? सिस्टम अच्छा है, कभी कभार ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता, कभी कभार दिक्कत देता है, पर अब ठीक है, हो जाता है इतना तो एक टाइम के बाद। क्या करो, मैनेज कर लेता हूँ मैं चीज़ें। मैनेज हो जाता है इतना तो। हाँ, Hyundai का ना गियर बड़े स्मूथ हुआ करते थे, इसके थोड़ा ना हार्ड लगते हैं मेरे को गियर, जब इसका गियर लगाते ना काफ़ी हार्ड लगता है। और कुछ अच्छाइयाँ इस वाली गाड़ी के बारे में बताइए जो कि आपको अच्छी लगी। मेरे को ये देखो इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो ये डिज़ाइन दे रखा है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इंटीरियर के मामले में। ठीक है। और स्पेसियस है काफ़ी, अंदर से ऐसा फील नहीं होता, क्लोस्ट्रोफोबिक टाइप फील नहीं होता। और बढ़िया है, बस ये होना चाहिए था आर्मरेस्ट मेरे हिसाब से। ये कमियों में आपका हो जाता है? हाँ, मेरे लिए तो बहुत कमी है, बाहर से लगवाया पर ये हिल जाता है। देखो ये आपने कितने टाइम पर लगाया होगा?
ये अभी तो लगवाया था, दिसंबर में करवाई थी शायद, हाँ 2 महीने हुए हैं, मुश्किल से 2-2.5 महीने हुए हैं। तो 2-2.5 महीने में जो है ये आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये बढ़िया लगा मुझे, इसका जो है स्टीयरिंग रैप स्टीयरिंग। और अपना हॉर्न वाला जो है वो आपने एक इशू हॉर्न का बताया। इशू है बट इसके अलावा कोई और इशू आपने फील किया है इसके अंदर? नहीं, बाकी लाइट के best है। रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ, नाइट टाइम में कभी गाड़ी को आपने ड्राइव किया है? हाँ बिल्कुल किया था, जब गाड़ी ली थी ना उसी टाइम किया था। स्टॉक जो लाइट आई थी इसके अंदर वो तो काफ़ी घटिया थी, वो तुरंत चेंज करवानी पड़ी, इतनी घटिया थी गाड़ी, नाइट को चलाई नहीं जाती, रात को बिल्कुल नहीं चलाई जाती। तो अभी आपने क्या मतलब एलईडी सेटअप लगवाया? हाँ, बाहर से एलईडी लगवाना पड़ा, इसका एलईडी लगवाया है और नीचे से ये हेलोजन लगवाए थे, फॉग लाइट जो है हाँ सॉरी वो लगवाई फॉग आपने। लैम्प लगवाए थे। ठीक है जी, तो यानी कि आपने लाइट के अंदर अपडेट जो है वो करवा लिया बिल्कुल है। करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टॉक से जो आएगा बिल्कुल नहीं देगी वो लाइट आपको, मतलब बहुत कि प्रॉब्लम इतनी आएगी। भी इनफ नहीं है कि आप सिटी में चला सको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं ना आगे क्या चल रहा है, अंधेरे वाले चले जाओ कहीं पर लाइट वगैरह ना हो, बिल्कुल सेफ फील नहीं करोगे आप। ठीक है, मतलब गाड़ी सेफ है बट लाइट सेफ नहीं हाँ, है। लाइट तो चेंज करवाना कंपलसरी है। इस तरीके की और भी कुछ चीज़ें लगी आपको जो कि इसके अंदर आपने अपडेट करवाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बता देता हूँ मैं आपको। एक तो एलईडी लाइट करवानी पड़ी, फॉग लैम्प करवाने पड़े, हाँ जी। और डिजाइन के लिए आप देख रहे होंगे ग्रिल लगा रखी है, ये ग्लॉसी किट जो आती है, ग्लॉसी किट लगवाई है, और ये मिरर पे पूरी किट ही आती है, तो पता ही होगा आपको। ये तो चीज़ें आपने वीडियोस के अंदर बहुत देखी होगी हमारी। हाँ ये ये आप चेक कर लीजिए, डोर वाइजर और ये लगा डोर है। वाइजर लगा रखा है, Roof और rail हाँ एंटीना भी चेंज करवाना पड़ा है, क्योंकि सर्फिन एंटीना अच्छा लगता है लुक वाइज के हिसाब से। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब आपने दिसंबर में काम जो है वो करवाया था? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अंदर से भी दिखा देता हूँ। अंदर से करवाया था, ये सीट कवर का करवाया था, ये सीट कवर जो है वो अपने यहाँ पे रहने वाले हैं, आप चेक कर सकते हो। और स्टीयरिंग, अपनी स्टीयरिंग कवर भी लगवाया है। हाँ, मून डिजाइन रैपिंग जो है वो करवाई हुई है। नीचे फ्लोर पे फ्लोरिंग का काम जो है फ्लोरिंग वो भी करवाया करवाया हुआ है, मैट भी लिया है। है। और एक अपना ये आर्मरेस्ट जो है वो लगवाया हुआ था। ये बहुत घटिया चीज खैर लगवा ली। आर्मरेस्ट छोड़ करके बाकी सब चीज़ें अभी तक सही चल रही हैं। क्या? हाँ, आर्मरेस्ट छोड़ के मेरे को सारी बढ़िया चीज लगी, कोई दिक्कत नहीं। सीट कवर सबसे बढ़िया, सीट कवर इसके ये आप यहाँ पर देखें तो मतलब अच्छी क्वालिटी वाले सीट कवर वो आपने चूज बढ़िया, करा। हाँ क्वालिटी बेस्ट, कंफर्ट। बाकी ब्रेकिंग की हम लोगों ने बात करी, ब्रेकिंग में आपने कहा कि थोड़े बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे हज़ार का देता है ब्रेकिंग में, ट्रैफिक में लगता है, ऐसा फील होता है। जब अगर हाईवे पे चलते रहो ना तो ब्रेकिंग स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आती। और सस्पेंशन वगैरह की बात करें, जब आप इसमें मतलब फैमिली के साथ चलते हो, सस्पेंशन का बिहेवियर किस तरीके का आता है? सस्पेंशन ठीक है, मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं सस्पेंशन में, गाँव भी गया हूँ कभी, कोई दिक्कत नहीं आई। सस्पेंशन तो ठीक है मेरे हिसाब से तो। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है 187 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी लगी मुझे। गाँव में काफ़ी, राजस्थान में तो देखा ही होगा आपने, गड्ढे वड्ढे काफ़ी ऊपर उबड़ खाबड़, तो बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफ़ी अच्छी है, मतलब कि आप आसानी से निकाल सकते हो गाड़ी को, काफ़ी आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत नहीं आती। मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपने अब तक गाड़ी के अंदर नोटिस करी वो सब आपको ठीक ठाक ही यहाँ पे मिल रही बढ़िया, है। मेरे को प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैंने को पड़ी थी 9-10 की पड़ी थी ऑन रोड, उसके हिसाब से मैं तो काफ़ी खुश हूँ गाड़ी से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 3 महीने हुए तो ज़्यादा कुछ बताना भी ठीक नहीं रहेगा मेरे हाँ, लॉन्ग टर्म में हम बात आपसे भी उस चीज़ की कर भी नहीं सकते। इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें तो आप इस प्रोडक्ट से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड काफ़ी हैं। हद तक, बहुत अगर आपको नंबर देना हो 10 में से, सारे जितने भी आपने अभी तक फील किया है इस गाड़ी को, 3 महीने तक आप चला चुके हो, तो उसमें 10 में से अगर आपको रेट करना हो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। अच्छा, 2 नंबर पे भी आपने काट लिए, कोई खास 2 वजह है? नंबर थोड़ा अंदर फीचर दे सकते थे, और लाइट वगैरह की वजह से काट लिए। लाइट से मैं बड़ा दुखी था, लाइट वगैरह दे देते तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट है जो कि अपडेट आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई का भी एक यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, किस नाम से अपना रहने वाला है? भाई अपना यूट्यूब चैनल का नाम है राज KR व्लॉग्स। राज KR व्लॉग्स। तो आप वो भाई लिंक का दे देंगे भाई जो आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इन्होंने शायद से अपना सर्विस का भी एक्सपीरियंस बता रखा है, फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस बता रखा है, एक्सेसरीज का ही मॉडिफिकेशन का भी। अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता रखा है। और आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो उनके चैनल पे अपनी आती रहेंगी, आप वहाँ से जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई का भी चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। किसी भाई ने अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।